ओम शांति। तो आज की विशेष मुरली जिसमें बाबा हमारी दृष्टि और वृत्ति चंचल क्यों होती है और उससे कैसे छुटकारा पाना है, कौन सी युक्तियां है, उसके बारे में हमें डायरेक्शंस दे रहा है। मुरली की तारीख है 11 जुलाई 74। 11 जुलाई 74। बाबा कहता है, जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रसनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है। कोई रस रह गया है क्या, जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है। जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध की रसना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी। समझो, कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्वरूप धारण नहीं कर सकता। साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाला है, क्या वो अनुभव नहीं कर सकते हो। बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। तो सभी रिश्ते अगर बाबा के साथ अनुभव नहीं किए हैं तो जो रिश्ता अनुभव नहीं किया है वही खींचेगा। तो बाबा देखो क्या कहता है, अगर ऐसी दृष्टि और वृत्ति चंचल हुई तो क्या होगा। तो बाबा कहता, ऐसे समय में बाप को धर्मराज के स्वरूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्टा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया। किसी के देह के प्रति आकर्षण हुआ और वृत्ति चंचल हुई तो बाबा कहते हैं, पहले क्या था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और अभी क्या बन गया, विष्टा का कीड़ा। तो रौरव नरकवासी विष्टा का कीड़ा, ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूं। तख्त नशीन से क्या बन गया, ताज तख्त को छोड़ क्या ले रहा, गंदगी। तो उस समय क्या बन गए, गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ। गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं, बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। जमादार बन जाते हो, कर्ज वाले, उठाने वाले। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है, स्नेह की दृष्टि दे सकता है, क्या उसकी अर्जी मान सकता है, कंप्लेंट व उल्हेना सुन सकता है। अगर जमादार बन गए, गंदगी को उठा रहे हैं, दृष्टि वृत्ति चंचल हो रही है तो कंप्लेंट भी किया तो भी बाबा कहते मैं नहीं सुनने वाला। इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं। तो मास्टर नॉलेजफुल भगत आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसे आत्मा की कोई प्रजा बनेगी, जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या, या वो स्वयं प्रजा बनेंगे। अपना एक फोटो निकाल के रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला और टोकरे पर टोकरा
गंध का उठाया, ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उस समय वो फोटो देखो। जैसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फोटो निकलवाई, क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आएगा। सब दादियों ने वगैरह पूरे देवताओं के कपड़े वगैरह डाल के, फिर मुकुट वगैरह डाल के फोटो निकाली थी यज्ञ में। बाबा ने कैसे कहा कि वो फोटो क्यों निकाली? क्योंकि चित्र को देख, उस फोटो को देख चरित्र स्मरण में आएगा। ऐसा चित्र जब सामने आएगा तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी? टोकरे पर टोकरे उठाया हुआ चित्र अगर सामने देखेंगे तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी? एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिवान का चित्र और दूसरी तरफ वो चित्र रखो, तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अभी तक वृत्ति या दृष्टि का चंचल होना शोभता नहीं है। साइड में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग? एक साइड में हम क्या कह रहे हैं? हम है मास्टर सर्वशक्तिवान, दूसरे साइड में वृत्ति और दृष्टि चंचल हो रही है। तो बाबा कहते क्यों होती है वृत्ति और दृष्टि चंचल? पहली गलती तो ये है कि शरीर को देखते ही क्यों हो? तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना। मस्तक में मणि है ना, मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो, जिससे विष की प्राप्ति होती है? पहली गलती तो ये करते हो जो मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। कई कंप्लेंट करते हैं, वातावरण और संग ऐसा है, साथी ऐसे हैं, दफ्तर में बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। तो बाबा कहता संपर्क में आते, बातचीत करते, मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों हो? दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाला अपने आप से पूछे, हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है? वातावरण के वशीभूत हुए, बाबा कहते पहले अपने आप को रिमाइंड कराओ किस बात का ठेका उठाया है। बाबा कहता ठेकेदार हो ना आप सब लोग, नरक को बदल कर स्वर्ग बनाना, प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना, ये ठेका उठाया है ना। प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं। वातावरण के वशीभूत हुआ माना क्या? प्रकृति को बदलने वाला, वातावरण को बदलने वाला, और मैं खुद ही बदल गया। ठेका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का, और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाते हैं। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। अगरबत्ती कभी वातावरण के वशीभूत नहीं होती है। वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती, गंदी स्मेल आ रही है तो अगरबत्ती लगाएंगे तो स्मेल चली जाए। तो बाबा कहता आपकी रचना में अगरबत्ती बनाने वाला कौन? मनुष्य आत्मा। तो आपकी रचना में ये विशेषता है और रचयिता में नहीं। हम क्या कहते हैं, वातावरण ऐसा था तो दृष्टि वृत्ति चंचल हो गई। बाबा कहते हैं अगरबत्ती चेंज कर रही है वातावरण को, जो आपकी रचना है, और रचयिता नहीं कर सकता। तो रचयिता हुए या कमजोर हुए? तो इस कंप्लेंट को भी अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। सभी की कंप्लेंट क्या रहती है? दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है। पहली चीज बाबा ने बताई, शरीर को नहीं देखना, मस्तक में देखना, मस्तक के मणि को देखना। और दूसरी चीज बाबा ने कही अगरबत्ती का उदाहरण। तो जब भी वातावरण के वशीभूत हो रहे तो बाबा कहते याद रखो आपकी रचना है अगरबत्ती, जो सारे वातावरण को चेंज कर रही है। तो अगर जो वातावरण को रचना चेंज कर रही है तो रचयिता कितना पावरफुल होना चाहिए। तो ये युक्तियों को आज सारा दिन ध्यान में रखेंगे और अटेंशन रखेंगे, कहीं पर भी मेरी वृत्ति या दृष्टि चंचल नहीं हो। अच्छा,
ओम शांति।